अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि हमारा इंतजामी ढांचा शदीद बहरान का शिकार क्यों है। क्रिकेट मैच हो या सियासी जलसा, अवामी नुकसान का जिम्मेदार कौन? इंतजामिया अपने अहदाफ रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासर किए बगैर क्या पूरे नहीं कर सकती? नाज़रीन, हमारी इंतजामिया कैसे काम करती है, इस सवाल का कोई किताबी जवाब मेरे पेश नजर नहीं है। मैं तो इसकी कारकर्दगी के अमली नताइज की बात करूंगा, वही नताइज इस मुल्क का आम शहरी जिनका बराह रास्त तजर्बा करता है। नौकर शाही पर बहुत सी किताबें लिखी गईं, इसे रियासत का अहम सतून माना गया है, इसकी खसूसी तरबियत गाहें हैं। हर हुकूमत एहतमाम करती है कि अफसरान को बैरून मुल्क भेजा जाए और इन्हें सिखाया जाए कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क की इंतजामिया कैसे काम करती है। हमारा इंतजामी ढांचा अंग्रेजों की अता है। बरसगीर में उन्होंने जो निजाम वज़ा किया था, हमें वो विरासत में मिला और आज तक मुल्क में इसकी कार फरमाई है। इसमें क्या शुबा है कि अंग्रेज कामयाब हुक्मरान थे। मैं इस नोयत की किसी नजरी बहस में पड़े बगैर रोजमर्रा के तजर्बात की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करना चाहता हूँ। मैं चश्मे तसव्वुर से इस इंतजामिया को काम करते देख रहा हूँ और इस तरह के बाज मनाजिर में आपको शरीक करना चाहता हूँ। मेरा मंजर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबीन टेस्ट मैच होना है। कमिश्नर DC, AC, SP, ट्रैफिक इंटेलिजेंस एजेंसियों और बस दूसरे महकमों ने नुमाइंदे शरीक हैं और इसके इंतजामात पर गौर कर रहे हैं। खिलाड़ी इस्लामाबाद के एक होटल में मुकीम और इन्हें 5 दिन स्टेडियम में इस तरह लाना है कि इनके साथ कोई हादसा पेश ना आए और फिर के स्टेडियम भी महफूज रहे। श्रीलंका के टीम के साथ होने वाले हादसे ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हुकूमत की सख्त हदायत हैं कि इस नौयत का अब कोई दूसरा हादसा हरगिज ना होने पाए। इस अजलास में कुछ फैसले किए गए। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के सामने से गुजरने वाली 2 रोइया सड़क मैच के 2 दिन पहले बंद कर दी गई। ये 7 दिन बनते हैं। इसके साथ मरी रोड के सबसे बड़े अवामी पार्क को भी इतने ही दिन के लिए बंद कर दिया। यहाँ इतवार बाजार लगता है और वो भी बंद कर दिया गया। तमाशाइयों के लिए पार्किंग स्टेडियम से कम 3-4 किलोमीटर दूर बनाई गई है। गोया उन्हें इतना फासला पैदल चलकर आना पड़ा। खिलाड़ी जब होटल से रवाना हुए, इस वक्त से लेकर उनके स्टेडियम पहुंचने तक यह रास्ता आवाम के लिए बंद कर दिया गया। यही नहीं, इस रास्ते में जो दुकानें और पेट्रोल पंप हैं वो भी इन दिनों में बंद रहे। तालीमी इदारों में छुट्टी रही। पहला नतीजा ये कि मैच के दिनों में दहशतगर्दी का कोई वाकया नहीं हुआ और हालात पुरअमन रहे। इस पर तालियां बजनी चाहिए। दूसरा नतीजा ये निकला कि लाखों लोग 7 दिन सड़कों पर खार होते रहे, जो मुलाजमत और दूसरे रोजमर्रा कामों के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान सफर करते हैं। तीसरा नतीजा ये कि जो लोग स्टेडियम के करीब रहते हैं वो मुसलसल इज़्तिराब में रहे। ये शहर का गुंजान आबाद इलाका है। चौथा नतीजा ये कि आम दिनों में अगर एक आदमी 5 किलोमीटर का सफर करता था, इन दिनों में मतबादल रास्तों की वजह से उसे 10 किलोमीटर सफर करना पड़ा। इसके सफरिया खराजात दुगने हो गए और वक्त भी। पांचवा नतीजा ये निकला कि दुकानें बंद रहने से मुआशी अमल शदीद मुतासर हुआ। इससे कारोबार का जो नुकसान हुआ, इसका अंदाजा कोई कारोबारी आदमी ही लगा सकता है। ये इलाका शहर में तामीराती सामान और फर्नीचर का सबसे बड़ा मरकज है। इस पर अगर तबसरा किया जाए तो इस हुस्न इंतजाम में वो महारत कहाँ है जो तरबीती अकेडमियों में सिखाई जाती है। अरबों रुपए का ज़र मुबादला खर्च करके याफ्ता दुनिया में जो ट्रेनिंग करवाई जाती है, इनका इस्तेमाल कहाँ है। अगर चिट्टे अनपढ़ आदमी को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो वो भी ये इंतजाम कर सकता है। सारे शहर इसमें बसने वाले लाखों अफराद के मामूलात को बर्बाद करके अगर पुरअमन मैच मुमकिन हो सका तो इसमें इंतजामी कमाल क्या है। इस इंतजाम के नतीजे में खेल तफरीह की बजाय अजियत का सबब बनकर सामने आया है। दूसरा मंजर, एक सियासी जमात ने रावलपिंडी शहर में एक जलसे का प्रोग्राम बनाया है। हुकूमत का फैसला है कि इसको रोकना है। इंतजामिया का इसी नौयत का एक अजलास है और इसके शरका भी वही हैं जो क्रिकेट मैच के इंतजामात कर रहे थे। इसमें इजाफी जिम्मेदारी ये है कि दूसरे शहरों की इंतजामिया से भी बात करनी है कि वहां से कम लोग यहाँ आए।
इस अजलास में भी कुछ फैसले होते हैं और चंद इकामात तजवीज किए जाते हैं। अब इकदामात कैसे होते हैं? रावलपिंडी दाखिल होने वाले हर रास्ते पर बड़े बड़े कंटेनर्स खड़े करके उन्हें मट्टी से भर दिया जाता है। रवात के करीब जीटी रोड बंद है ताकि इधर से कोई दाखिल ना हो। मरी से आने वाली सड़क भी बंद है। फैजाबाद में भी कंटेनर लगे हुए हैं। लाहौर से आने वालों को रोकने के लिए मोटरवे पर दाखिला बंद है। कलर कहार से भी मोटरवे बंद है। इस्लामाबाद रावलपिंडी मोटरवे भी बंद है। शहर के अंदर भी जगह जगह कंटेनर लग चुके हैं। इस्लामाबाद के तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। रावलपिंडी से इस्लामाबाद दाखिल होने का एक ही रास्ता खुला है जिस पर गाड़ियों का हजूम है। इसका नतीजा क्या निकला? अब इसकी तरफ आते हैं। एक ही रास्ता खुला है जिस पर गाड़ियों का हजूम है। इन सब इकदामात का नतीजा, इन इकदामात का पहला नतीजा तो ये है कि जलसा नहीं हो सका या इसमें बहुत कम लोग आए। इस पर तालियां तो इंतजामिया के लिए बनती हैं। दीगर नताइज वही हैं जो क्रिकेट मैच के थे। इसमें अलबत्ता मुतासरीन का दायरा कम से कम 2 सूबों तक फैला हुआ है। दूसरा नतीजा ये है कि इसके ज्यादातर मुतासरीन आम लोग हैं। जलसा में शिरकत के ख्वाहिशमंद पार्टी कारकुन और हमदर्द नहीं, इनका रोजगार बंद हो गया। वो मरीज हैं तो हस्पताल नहीं जा सकते। मुल्क को बिला मुबालगा करोड़ों रुपए रोजाना का नुकसान हुआ है। मुझे इस वक्त सियासी हकूक से कोई गर्ज है ना मुआशी नुकसानात से। मेरा सवाल तो इंतजामिया की महारत के बारे में है। महारत तो ये है कि जिंदगी को मुतासर किए बगैर इंतजामिया अपने अहदाफ मुकम्मल करे। अगर इसने क्रिकेट मैच को पुरअमन रखना है तो इसकी महारत यह है कि आम आदमी को इसके इंतजामात की भिनक ना पड़े और मकसद भी हासिल हो जाए। अगर इंतजामिया ने किसी महसूस सियासी जमात के कारकुनों को जमा होने से रोकना है तो ये काम इस तरह होना चाहिए कि आम आदमी की नकल व हरकत मुतासिर ना हो, या अगर कहीं हो भी तो बहुत महदूद दायरे में। सारी दुनिया दहशतगर्दी का शिकार रही है, क्या वहां यही कुछ होता है? अंग्रेजों की इंतजामिया में सब जनरल डायर नहीं थे। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे अफसर रहे हैं जिन्होंने हजारों के इज्तिमा को मुंतशिर किया है और एक आदमी तक जख्मी नहीं हुआ। मैंने बारहा देखा कि आज की इंतजामिया 50 अफराद मुंतशिर करने की सलाहियत नहीं रखती। ये एसी और डीसी के प्रोटोकॉल्स में शामिल है कि बरसात से पहले शहर के नालों को साफ करना है ताकि बरसात में पानी सड़कों और घरों में ना घुसे। आज कितने एसी इसका एहतमाम करते हैं। वाकया ये है कि हमारा इंतजामी ढांचा शदीद बहरान का शिकार है। इसमें किसी गैर मामूली वाक़े से निपटने की सिकत है न सलाहियत। इसके बाइस आम आदमी की जिंदगी अजीरन है। जमहूरी माशरों में जलसे जुलूस मामूलात में शामिल होते हैं। हमारे यहाँ ये गैर मामूली वाक़या बन जाता है और इसका बड़ा सबब इंतजामी नाअहली है। इस इंतजामी ढांचे के साथ समाज में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा उमर को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल।